हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है मुकेश तिवारी। सो लेट्स बिगिन नाउ द लेक्चर नंबर 6 ऑफ सेट थ्योरी, राइट। सो अगेन आई वुड लाइक टू रिकॉल यू कि अब तक हमने पिछले 5 लेक्चर्स में सेट थ्योरी के सारे कंसेप्ट, जो सारे नेसेसरी कंसेप्ट थे, उनको कंक्लूड कर लिया है। सो इट इज़ वेरी राइट टाइम टू स्टार्ट द प्रॉब्लम्स एंड इट्स एप्लीकेशन, राइट। सो लेट्स बिगिन नाउ। तो आज हम कुछ क्वेश्चन शुरू करते हैं बच्चों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रॉब्लम्स। फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट ड्रॉ द वेन डायग्राम ऑफ ए इंटरसेक्शन complement of b minus a, right? Suppose this one I have given to you. So हम बेसिक और बहुत ही फंडामेंटल प्रॉब्लम से स्टार्ट करेंगे बच्चों, राइट। एंड ग्रेजुअली वी विल इम्प्रूव और वी विल इंक्रीज द लेवल ऑफ द क्वेश्चंस, अंडरस्टैंड। तो बहुत ज़रूरी होंगे ये क्वेश्चंस, बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे आपके स्कूल एग्जामिनेशंस के लिए एज वेल एज योर कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशंस के लिए, चाहे जेईई के एग्जाम है, मेंस या एडवांस। तो उसके पर्पज से हम इन क्वेश्चंस को आज यहाँ पे डिलीवर करने जा रहे हैं, राइट। सो प्लीज पे योर अटेंशन। सो दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन हियर, ड्रॉ द वेन डायग्राम ऑफ ए इंटरसेक्शन कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी माइनस ए। लेट्स बिगिन। वेन डायग्राम। सो क्या समझाया था मैंने कि हम यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप इन सारे ऑपरेशंस को फॉलो करते हैं। कि यहाँ पे है ए इंटरसेक्शन कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी माइनस ए। मीन्स सबसे पहले हम बी माइनस ए को शेड करेंगे, बी माइनस ए का वेन डायग्राम आपको दिखाएंगे, दैट इट्स कॉम्प्लीमेंट, और फिर उसका ए के साथ इंटरसेक्शन होगा। तो सी दीज आर द टू सेट्स हियर, ए एंड दिस वन इज बी। बी माइनस ए हम कर चुके हैं, डायरेक्टली वी कैन सेड दैट दिस इज नथिंग बट बी माइनस ए, अंडरस्टैंड। तो ये जो सेट है हमारा बच्चों वो बी माइनस ए। तो यहाँ मैंने पहला स्टेप किया बी माइनस ए, ओके। नाउ अब आप इसका कॉम्प्लीमेंट शो करते हैं। तो एक बार पूरा प्रोसेस को समझ लीजिएगा कि जब भी इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, तो पहले भी मैंने टॉपिक को डिलीवर करते समय मैंने बताया था कि स्टेप बाय स्टेप करते हैं। तो देखिए अगला स्टेप हमारा होगा कि बी माइनस ए करने के बाद अब इसका कॉम्प्लीमेंट है। तो अगर ये हमारा बी माइनस, ये सेट ए है हमारा और ये सेट बी है, यू अंडरस्टैंड कि कॉम्प्लीमेंट कहाँ पे शेड होता है। मैंने कहा था कॉम्प्लीमेंट जिस ऑपरेशन का भी करना है उसको छोड़कर बाहर रेक्टेंगुलर रीजन में उसकी शेडिंग होगी। तो बी माइनस ए ये पार्ट था जो मैंने शेड किया, इट मीन्स इसका जो कॉम्प्लीमेंट होगा वो इसके बाहर होगा, इसको छोड़कर। तो सारा ये जो पार्ट है दैट इज नथिंग बट बी माइनस ए कॉम्प्लीमेंट, राइट। सो दिस विल बी द कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी माइनस ए। हियर इज द यूनिवर्सल सेट, दिस इज ऑल्सो यूनिवर्सल सेट, ओके। यहाँ तक अंडरस्टैंड। तो देखो ध्यान से, क्या ये सही है? ऑफ कोर्स बी माइनस ए का कॉम्प्लीमेंट, क्योंकि बी माइनस ए सेट था तो उसका कॉम्प्लीमेंट ही हो गया। नाउ अब इसका मुझे इंटरसेक्शन करना है सेट ए के साथ। सेट ए क्या है? सेट ए, सेट ए ये है। अगर मैं यहीं पर आपका नाउ सेट ए एंड सेट बी, तो सेट ए अगर मुझे रिप्रेजेंट करना है तो ऑफ कोर्स मैं इसी तरह से सेट ए को सेट करके करूंगा। तो दिस इज सेट ए, राइट। दिस वन इज द शेडिंग ऑफ सेट ए। नाउ इन बोथ यू हैव टू टेक द इंटरसेक्शन। अब इन दोनों शेडिंग्स में आपको इंटरसेक्शन यानी कि कॉमन शेडिंग आपको देखनी है, दैट्स ऑल। दिस विल बी योर आंसर ओनली। तो ये शेडिंग है सेट ए की और ये शेडिंग है कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी माइनस ए की। तो बच्चों आराम से आप देख सकते हो। तो बताओ मुझे देखकर कि क्या इसमें कॉमन शेडिंग होगी। कैन यू टेल मी? बता सकते हो कि इन दोनों में कॉमन शेडिंग क्या होगी? नेचुरली इट विल बी नथिंग बट द सेट ए। तो अगर इन दोनों का कॉम्प्लीमेंट हम देखेंगे तो वी विल गेट व्हाट? दिस विल बी नथिंग बट द सेट ए। दिख रहा आपको? दिख पा रहा है कि ये शेडिंग और ये शेडिंग में जब आप कॉमन शेडिंग देखने जा रहे होंगे तो आपको दिख रहा होगा कि सेट ए की ही शेडिंग यहाँ पर हमको ऑब्टेन हो रही है। सो दिस विल बी योर आंसर हियर, लाइक दैट। तो ये ए, दिस इज बी। तो जो कॉमन शेडिंग होगी दोनों की, दैट विल बी द शेडिंग ऑफ सेट ए।
दिख पा रहा बच्चों इन दोनों में कॉमन शेडिंग? तो दिस इज योर ऑपरेशन विच वॉज ए इंटरसेक्शन कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी माइनस ए। बहुत आसान है, बहुत इजी है, स्टेप बाय स्टेप आप करते जाइए और आपको वो शेडिंग आपको मिल जाती है। तो यहाँ पर इसका आंसर अगर देखा जाए तो नथिंग बट इट इज सेट ए। ओके, तो इस तरह के कंसेप्चुअल ऑपरेशंस आपको फॉलो करने होते हैं वेन डायग्राम में। ओके, तो वेन डायग्राम का प्रोसेस यही है कि आप स्टेप बाय स्टेप एक बार सीखिए, और जब एक बार आप सीख जाते तो फिर आप डायरेक्ट, तो मुझे इतने सारे स्टेप करने की जरूरत नहीं, मैं डायरेक्टली बता सकता था कि इसकी शेडिंग ये आएगी, इसका वेन डायग्राम ये आएगा। बट अभी मैं आपको सिखा रहा हूँ क्योंकि अभी आप प्रैक्टिस कर रहे होंगे, तो एक बार पूरा प्रोसेस को समझिए कि कैसे वेन डायग्राम में शेडिंग की जाती है, कोई भी ऑपरेशन दिया तो कैसे करना होता है। आई होप इट इज क्लियर, नोट कर लीजिए, एक बार बना लीजिए। तो इसका जो आंसर आएगा बच्चों, दैट विल बी नथिंग बट ए। ओके, और यही एमसीक्यू क्वेश्चंस में ये हम इसी तरह से पूछ भी सकते हैं कि व्हाट इट विल बी इक्वल टू, ऑप्शन देंगे ए सेट ए यूनियन बी, इंटरसेक्शन बी, लाइक दैट सेट बी। तो आपको अपने मेंटल कैलकुलेशन को देखते हुए ये बताना होगा कि इसका ऑप्शन क्या आएगा। अंडरस्टैंड? जैसे यहाँ पे ऑप्शन आपका ए आ रहा, नोट कर लीजिए। देन वी मूव ऑन, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगेन ड्रॉ द वेन डायग्राम। Draw the Venn diagram of one more operation I am taking here, which is A union complement of B intersection A. That is, see now कि थ्रू द वेन डायग्राम आप इस ऑपरेशन को समझिए कि क्या होता है, इसको शेड करके दिखाना होगा। सो अगेन स्टार्ट विदाउट गेटिंग डिले। See, again these are the two sets A and B. This one is the universal set, understood है? तो first we take again this operation, intersection of A and B. It is A intersection B. Then we will take its complement. तो A intersection B, आप देख पा रहे होंगे A intersection B सारी दुनिया जानती है कि ये होता है। तो this is A intersection B. क्लियर है ये चीज? अब इसका मुझे कॉम्प्लीमेंट करना है। इट मीन्स एज यूजुअल कि इसको छोड़कर, तो इसको हटा दीजिए, इसको ब्लैंक कर दीजिए, और इसके अलावा बाकी सारी शेडिंग जो हम करते हैं, सी नाउ आर यू ऑब्जर्विंग? This whole shading will be what? This is the complement of B intersection A, right? So this is the complement of B intersection A, or you can say intersection B. That is, then set A के साथ इसका यूनियन लेना है। set A again, set A and set B। सेट ए तो नेचुरल है कि सेट ए यही होगा हमारा। ओके, ये हो गया सेट ए की सेटिंग। नाउ यू हैव टू टेक द यूनियन ऑफ बोथ। अगर मैं इन दोनों का यूनियन करता हूँ, यूनियन मीन्स यू नो कॉम्बिनेशन, गेट टुगेदर, यूनाइट करना, मिलाना। तो अगर मैं इन दोनों सेटिंग्स का यूनियन करता हूँ तो टेल मी, सोचो क्या शेडिंग हमारी आएगी अगर मैं इन दोनों का यूनियन, मतलब इस शेडिंग का और इस शेडिंग का अगर मैं यूनियन कर देता हूँ। यूनियन का मतलब होता है यूनाइट करना, मिला देना, मिक्स कर देना, राइट? तो क्या शेडिंग आपको बनती हुई यहाँ पे दिख रही होगी? आई होप क्लियर हो गया होगा इतनी देर में कि अगर मैं इस शेडिंग को और इस शेडिंग को मिला दूँ तो ये जो पार्ट है आपका, ये वाला जो पार्ट था जो छूट गया यहाँ पे जिसपे शेडिंग नहीं है, वो पार्ट भी शेड हो जाएगा। सो यू विल गेट दैट। तो आपको शेडिंग किस तरह से दिखेगी फिर ये? दिस इज सेट ए, दिस वन इज सेट बी। ओके, और जब हम यूनियन कर रहे हैं तो टोटल शेडिंग जब करेंगे तो ये जो इंटरसेक्शन वाला पार्ट था वो भी शेड हो जाएगा और पूरी आपकी शेडिंग हो जाएगी। तो कैन यू से नथिंग बट इट इज द यूनिवर्सल सेट? यस ऑफ कोर्स, दिस विल बी द यूनिवर्सल सेट। सो यू कैन रिप्रेजेंट बाय द शेडिंग। तो दिस इज द होल शेडिंग,
राइट, इन दिस मैनर। तो इट मीन्स ये पूरा शेडिंग जो है रेक्टेंगुलर रीजन का हो गया, इट मीन्स ये यू को रिप्रेजेंट करेगा। तो वेन डायग्राम एक बहुत ही अच्छा टूल होता है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल होता है हमारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का। अभी तो हम जब प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स पे आएंगे तो और इसकी यूटिलिटी को समझेंगे बेहतर। तो अभी मैं वेन डायग्राम को आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। सो सी दिस विल नथिंग बट द सेट यू। आई होप क्लियर हो गया होगा बच्चों कि ये यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट करेगा। Are any two sets, then A union A intersection B is equal to ऑब्जेक्टिव टाइप प्रॉब्लम है आपकी ये। फर्स्ट ऑप्शन इज ए, सेकेंड ऑप्शन इज हियर कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए, थर्ड ऑप्शन इज हियर सेट बी, एंड फोर्थ ऑप्शन इज हियर दैट इज कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी, लाइक दैट। बहुत आसान। तो इस तरह के फंडामेंटल क्वेश्चंस जो हैं आपके स्कूल एग्जामिनेशन के पेपर में आ सकते हैं, राइट। तो देखो ध्यान से क्या है ये, क्या पूछा मैंने, दिस इज नथिंग बट द यूनियन ऑफ ए एंड ए इंटरसेक्शन बी थ्रू द वेन डायग्राम। यू कैन ऑल्सो अंडरस्टैंड अगेन, और आप अपने लॉजिक से भी समझ सकते हैं कि ए इंटरसेक्शन बी और ए का जो यूनियन होगा वो क्या होगा, वो सेट ए ही तो होगा। सो गो थ्रू द वेन डायग्राम एंड इट्स वेरी क्लियर, ऑल थिंग्स विल बी विजिबल टू यू। व्हाट इज ए इंटरसेक्शन बी? दिस पार्ट, this is A intersection B, right? Everybody knows this set is A, this set is B. So this part is nothing but intersection B. And this whole is the set A. So the union of both will nothing but the set A. Clear है? Most obvious it is. दिख पा रहा आपको? तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? सेट A ही तो होगा बच्चों। बताइए कोई डाउट यहाँ पे? आई होप कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि ये जो पार्ट था इंटरसेक्शन और जो पूरा सेट A है उसका जब हम यूनियन करेंगे तो सेट ए तो आएगा, बिकॉज इंटरसेक्शन भी यहाँ और सेट ए यहाँ, तो मिला दीजिए इन दोनों को तो सेट ए बन जाता है। तो दिस विल बी नेक्स्ट, इफ n इक्वल टू 3 मीन्स कार्डिनल नंबर ऑफ ए इक्वल टू 3 एंड बी इक्वल टू यहाँ पर है 6 एंड सेट ए is the subset of B, then n of A union B is, your option is six, option B is 7, option C is here 5, and option D is here 3. That is ओके। रीड इट, क्या लिखा हुआ है यहाँ पे ध्यान से। बहुत बेसिक क्वेश्चन है बट कंसेप्चुअल है। कार्डिनल नंबर ऑफ ए इज 3 मीन्स सेट ए में 3 एलिमेंट है और कार्डिनल नंबर बी 6 मीन्स सेट बी में 6 एलिमेंट है। एंड द इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन इज दैट ए इज ए सबसेट ऑफ बी। ए जो है वो बी का सबसेट है। इन दैट केस आपको बताना है कि कार्डिनल नंबर ऑफ ए यूनियन बी क्या होगा, और ये हम ऑलरेडी आपको डिस्कस कर चुके हैं, बता चुके हैं जब हम ये सारे कंसेप्ट आपको डिस्कस कर रहे थे यूनियन का, इंटरसेक्शन का, तभी कि जब ए सबसेट होता है बी का, ओके, देन बी इज द सुपर सेट ऑफ ए। मालूम है हमको। इन दैट केस ए यूनियन बी क्या होता है बताया था, इट इज ऑलवेज द सुपर सेट। इट इज ऑलवेज द सुपर सेट। आई ऑलरेडी टोल्ड यू। याद आया? रिकॉल करो अपने माइंड को कि जब ए बी का सबसेट है तो बी ए का सुपर सेट हुआ। इन दैट केस ए यूनियन बी सुपर सेट होता है, राइट। तो यहाँ पे सुपर सेट हुआ बी, तो इसका आंसर जो बच्चों आएगा वो सेट बी आएगा। इसकी जो कार्डिनल नंबर होगी दैट विल बी इक्वल टू नथिंग बट कार्डिनल नंबर ऑफ बी, और कार्डिनल नंबर बी यहाँ पे 6 है, तो योर ऑप्शन विल गो फॉर फर्स्ट 6। वेरी इजी। इस तरह से इसका आंसर हमें मिल गया आसानी से कि हाँ यस 6 एलिमेंट होंगे ए यूनियन बी में। क्यों होंगे पता चल गया, क्योंकि ए सबसेट है बी का, तो उस केस में ए यूनियन बी जो आएगा वो सेट बी आएगा, तो उसकी जो कार्डिनल नंबर है वो सेट बी की कार्डिनल नंबर होगी, यानी 6 होगी। दैट्स इट। नेक्स्ट वन, अगले क्वेश्चन पे आते हैं।
if set A equal to ABC, set B equal to BCD, and set C equal to here ADC, right? Then you have to calculate A minus B union B intersection C. That you have to calculate, and the options are given to you, then you have to match your answer. So no need to write here option, just you see the operation. This is A minus B union of B intersection C. It means दो ऑपरेशन आपको लिखने हैं. फर्स्ट यू हैव टू राइट A माइनस बी एंड देन यू हैव टू राइट B इंटरसेक्शन C, फिर दोनों का यूनियन लेना. सेट्स आर ऑलरेडी गिवन टू यू, राइट? सिंपली सो स्टार्ट. तो देखिए आराम से कर पाएंगे इसको. पहले करिए A माइनस बी. ए माइनस बी जानते हैं क्या होता है, पता है हमको. रिकॉल करो ए माइनस बी, डिफरेंस ऑफ टू सेट्स. ए माइनस बी मीन्स सेट ए में से सेट बी के जो कॉमन एलिमेंट है वो हटा दीजिए. क्या कॉमन एलिमेंट है बच्चों? बी सी, ये कॉमन एलिमेंट. सो इट विल बी ओनली ए. am I right or not? Correct? A minus b will be that. Understand? Now there is another B intersection C. B intersection C means B और C में देखिए क्या कॉमन है. C एलिमेंट कॉमन है, बिल्कुल है. A D बट यहाँ पे D एलिमेंट कॉमन है, ऑफ कोर्स है. तो C और D दो एलिमेंट यहाँ पे कॉमन है, राइट? सो B इंटरसेक्शन विल बी C कॉमा D. ये भी हो गया. नाउ यू हैव टू टेक द यूनियन ऑफ बोथ. अब इन दोनों का यूनियन लेना. तो इस सेट का और इस सेट का जब यूनियन लेंगे सो इट विल बी व्हाट? A माइनस बी यूनियन B इंटरसेक्शन C. दैट विल बी व्हाट? ACD. दैट इज ACD. यू गॉट योर आंसर. तो ऐसे फंडामेंटल क्वेश्चंस हैं जो आसानी से आप अपने स्कूल एग्जामिनेशंस के पेपर में कर पाओगे. और धीरे धीरे मैंने कहा कि मैं अपने लेवल को ग्रेजुअली जो है यहाँ पे इंक्रीज करूँगा सो दैट यू कम टू द कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन क्वेश्चंस, राइट? सो सीधा नोट कर लीजिए इसको. ओके, मूव. चलिए आगे बढ़ते हैं कुछ और प्रॉब्लम्स को लेकर जल्दी से. इफ इक्वल टू, इफ सेट इक्वल टू गिवन दैट 1 2 3 4 and set B equal to given to you 5 6 7, then you have to find a symmetric difference B. That this is a question of symmetric difference. So recall the concept of symmetric difference. A symmetric A delta B, you know that is what? दो तरह से आप इसको कर सकते हैं. मैंने दोनों आपको बताए हुए हैं, राइट? मैंने दोनों तरीके इसके बताए हुए हैं. आइदर यू नो what it is, nothing but A minus B union B minus. First one. Second one also you can write A union B minus A intersection B. Correct? By either of the way you can do it. किसी भी एक तरीके से आप कर सकते हो. Because you know the concept of A minus B. ये याद होना ज़रूरी है बच्चों, ये रिकॉल होना ज़रूरी है. इसलिए फोकस करिए अपने स्टडी पे और सारी चीज़ों को ध्यान रखना होगा. Keep all the concepts in your mind, then only you can tackle the questions. अब आप करिए, कैसे करेंगे? सेकंड से कर लीजिए, बहुत आसान रहेगा. A union B, so here you can do A union B. तो A union B is what? 1 2 3 4 5 6 7. So it will be 1 2 3 4 5 6 7. This is A union B. Now you do A intersection B. नाउ A इंटरसेक्शन B, दोनों में इंटरसेक्शन लीजिए. क्या इंटरसेक्शन है? 1 2 3 4 5 6 7. क्या कोई इंटरसेक्शन है? नथिंग एल्स. कुछ भी कॉमन नहीं है. इट विल बी 5. तो बच्चों ये 5 होगा इंटरसेक्शन B. सो व्हाट विल बी द A डेल्टा B, यानी सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ A एंड B. दैट विल बी A यूनियन B माइनस A इंटरसेक्शन B. So it is nothing but only A union B. This will be nothing but 1 2 3 4 5 6 and 7.
आई होप इट इज क्लियर. सो दिस विल बी योर आंसर. बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ रही होगी, आसानी से क्लियर हो रहा होगा कि मैंने कहा कि इसके दो तरीके हैं. आइदर यू कैन यूज़ कोई भी एक वे, या तो आप इस तरह करिए, पहले ए माइनस बी फाइंड कीजिए, दैन यू फाइंड बी माइनस ए, राइट, और फिर उनका हम यूनियन ले सकते हैं. आइदर यू कैन गो बाय दैट जो मैंने किया यहाँ पे. ओके, ये आपकी चॉइस है. नेक्स्ट आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं. See one more question here. और धीरे धीरे हम अपने लेवल को बढ़ाएंगे. See, another question is here. If A and B are any two non-empty sets, are any two non-empty sets and A is proper subset of B, full stop. If cardinal number of A equal to 5, then minimum possible value of cardinal number of A symmetric difference B A delta B is. Four options are here. Option A is here, what? 2. Option B is here, 1. Option C is here, 0. And option D is here, 3. That is. See this question now. Read the question very carefully, because all things are given which are used in your solution, like A and B are any two non-empty sets. Okay, the most important information is that the set A is subset of B. Set A जो है वो B का सबसेट है, यानी कि B A का सुपर सेट है, ध्यान रखिए. कार्डिनल नंबर ऑफ A is 5. दूसरी इंफॉर्मेशन ये कि सेट A में 5 एलिमेंट है. इज इट क्लियर? Then the minimum possible value of symmetric difference of A and B. Symmetric difference, again the same question which I taken in the previous one, right? Symmetric difference के concept का ही क्वेश्चन है दोबारा से, but we very logical, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, छोटा है but बहुत लॉजिकल है. तो इसमें मिनिमम पॉसिबल कितने एलिमेंट्स होंगे ये पूछा गया कि इसकी मिनिमम पॉसिबल कार्डिनल नंबर क्या होगी, राइट? सी हियर. कैसे समझेंगे इस चीज को? बिकॉज वी नो, सिंस वी नो कार्डिनल नंबर ऑफ ए डेल्टा बी इज नथिंग बट कार्डिनल नंबर ऑफ ए यूनियन बी माइनस कार्डिनल नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी. जानते हैं हम? यस, अभी हमने बताया प्रीवियस. ओके, तो यहां पर ये दो पैरामीटर्स हैं, ये दो हमें समझने हैं. अगर ये मुझे क्लियर हो जाते हैं तो हम इसको आसानी से बता पाएँ कि मिनिमम पॉसिबल वैल्यू इसमें क्या आने वाली है. समझिए क्या कहा मैंने कि सिंस जब ये इंफॉर्मेशन गिवन है कि A इज ए प्रॉपर सबसेट ऑफ B, सुनिए ध्यान से, A इज ए प्रॉपर सबसेट ऑफ B एंड सेट A में 5 एलिमेंट है. बच्चों मैंने ये सब डिस्कस किया है, प्रॉपर सबसेट क्या होता है, इम्प्रॉपर क्या होता है. रिकॉल द डेफिनेशन ऑफ प्रॉपर सबसेट कि अगर A B का प्रॉपर सबसेट है, इट मींस कि B में एटलीस्ट एक एलिमेंट A से ज्यादा होगा. बोलो होगा कि नहीं होगा? एज पर द डेफिनेशन ऑफ प्रॉपर सबसेट. अंडरस्टैंड? सो इट implies that n of B minimum will be 6. करेक्ट और नॉट? और मिनिमम क्यों ले रहे? बिकॉज इट इज अ क्वेश्चन ऑफ मिनिमम पॉसिबल वैल्यू. ये बात समझ आई आपको कि सेट ए में अगर 5 एलिमेंट हैं तो सेट बी में मिनिमम 6 एलिमेंट होंगे. Am I correct? Yes, because A is a proper subset of B लिखा हुआ है साफ साफ कि A B का प्रॉपर सबसेट है, राइट? तो B में मिनिमम 6 एलिमेंट होंगे. नाउ
और जब ए प्रॉपर सबसेट है बी का, इन दैट केस आप ये भी जानते हैं कि ए यूनियन बी जो आता है दैट इज ऑलवेज अ सुपर सेट, जो कि बी आता है, बी आएगा यहाँ पे, करेक्ट। जब ए बी का सबसेट है तो जो यूनियन होता है वो हमेशा सुपर सेट आता है। सुपर सेट यहाँ पे कौन है? बी है। तो इट मीन्स द कार्डिनल नंबर ऑफ ए यूनियन बी विल बी द इक्वल टू कार्डिनल नंबर ऑफ बी, दैट विल बी नथिंग बट 6। ये बात समझ आ गई बच्चों? यस। एंड अब आते हैं इंटरसेक्शन पार्ट। ये तो यूनियन की बात थी जो मैंने क्लियर कर ली। यूनियन यहाँ पे क्लियर हो गया कि कार्डिनल नंबर ऑफ ए यूनियन बी विल बी 6। हाउ? क्लियर है, बता दिया आपको, क्योंकि ये सुपर सेट के इक्वल होगा। सुपर सेट हमारा बी है तो बी की कार्डिनल नंबर के इक्वल होगा। अब आते हैं ए इंटरसेक्शन बी एंड हियर ए इंटरसेक्शन बी। और जब ए आपका सबसेट है, सॉरी ए सबसेट है बी का, तो ए इंटरसेक्शन बी मतलब कॉमन एलिमेंट कौन से होंगे? कॉमन एलिमेंट क्या होंगे? सेट ए होगा। ए इंटरसेक्शन बी नथिंग बट द सेट ए। एम आई क्लियर और नॉट? बिकॉज ए इज द सबसेट ऑफ बी। ये बात समझ आ रही है बच्चों? तो दोनों चीजें इसी स्टेटमेंट पर बेस्ड थी, इसीलिए मैंने कहा दिस वन इज द इंपॉर्टेंट पार्ट, ये इसका की पॉइंट है। इसीलिए ये दोनों रिजल्ट बताए कि यूनियन क्या होगा और इंटरसेक्शन क्या होगा। इंटरसेक्शन नथिंग बट ए, बिकॉज ए इज द सबसेट ऑफ बी। तो इंटरसेक्शन में जो आता है वो सबसेट आता है और यूनियन में जो आता है वो सुपरसेट आता है। सो द कार्डिनल नंबर ऑफ इंटरसेक्शन बी नथिंग बट द कार्डिनल नंबर ऑफ ए, करेक्ट। So it will be nothing but 5. ये लो इसकी वैल्यू भी आ गई 5. So what will be the minimum? So the minimum value of this n of a delta b minimum, तो इसकी जो minimum value होगी that is the minimum value of n b, okay, minus cardinal number of a. तो 6 minus 5 it will be 1. 1 होगा इसका आंसर बच्चों। तो ये your answer will be। ये बात समझ आ गई? आई होप इट इज़ क्लियर। कितनी आसानी से हमने इस चीज़ को समझ लिया। तो एक एक कंसेप्ट को समझना होगा, एक एक इंफॉर्मेशन जो दी जाती है उसको हमें अपने सॉल्यूशन में यूटिलाइज करना होता है बहुत ही समझदारी के साथ। बस ये समझना होता है। इसके लिए माइंड को एकदम फिल्टर करके रखो कि क्या कंसेप्ट है, कहाँ पढ़ा था, उसमें क्या होता था। ये सब चीज़ें एकदम एक ऑर्डर में आपके दिमाग में होनी चाहिए और तभी आप इनको क्वेश्चंस को कर पाते हैं। सी दिस वाज द क्वेश्चन एंड वेरी इजी एंड वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन इट वाज। आई होप आपको ये नोट कर लिया है, तो मैं रफ कर देता हूँ इसको। नेक्स्ट वन, अगले क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों। लेट z be the set of integers, ओके, यस होता ही है, हम जानते ही। एंड देर आर टू सेट्स गिवन टू यू। ए सेट इज गिवन द फॉर्म ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स लाइक a comma b such that a square plus 3b square equal to 28, where a and b both belongs to integers, and set b is given to in the form of ordered pair such that it is a greater than b, where a and b all belongs to integers, right? So these are the two sets given to you. Then cardinal number of a intersection b is, वही चार ऑप्शन होंगे आपके पास, 2, ऑप्शन बी होगा 5, ऑप्शन सी है यहाँ पे 6, ऑप्शन डी है यहाँ पे 10। इस तरह से ये हमें बताना है कार्डिनल नंबर ऑफ इंटरसेक्शन में। यानी कि इन दोनों, क्वेश्चन बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड है कि दोनों सेट्स में कितने एलिमेंट कॉमन है। बट हाउ? क्योंकि दोनों सेट्स जो हैं वो सेट बिल्डअप फॉर्म में लिखे हुए हैं। तो ये जानने के लिए कि कितने एलिमेंट कॉमन है, पहले इन दोनों सेट्स को हम रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे, देन ओनली यू कैन अंडरस्टैंड। जो आइए सेट ए पे बात करते हैं। और इस बार एक और चीज़ नहीं है, एक और चीज़ डिफरेंट है। जनरली हम कोई सेट लिखते हैं तो ऐसे लिखते हैं एक्स सच दैट एक्स इज दैट, राइट। बट इस बार यहाँ एक्स यानी कि एक सिंगल एलिमेंट के फॉर्म में एलिमेंट नहीं है, बल्कि एक ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म में। ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है बच्चों? a कॉमा b, यानी कि उसमें ऐसे एक ब्रैकेट, स्मॉल ब्रैकेट, उसके अंदर 2 एलिमेंट होते हैं। ओके, नो प्रॉब्लम एट ऑल। तो चाहे जैसे एलिमेंट हो, जिस फॉर्म में, उससे हमें मतलब नहीं है।
तो इस तरह के ऑर्डर, ये आपका ऑर्डर्ड पेयर होता है, ध्यान रखिएगा, ऑर्डर्ड पेयर। अगले चैप्टर में हम इसको डिस्कस भी करेंगे। ऑर्डर्ड पेयर, तो इस बार जो एलिमेंट है बच्चों वो ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म में है जो इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करते हो। तो मीन्स दिस इज द रूल गिवन, दिस इज द प्रॉपर्टी गिवन इन सेट बिल्डअप फॉर्म कि a स्क्वायर प्लस 3b स्क्वायर इक्वल टू 28 होना चाहिए, जहां a और b दोनों इंटीजर्स है, z फॉर इंटीजर्स। सो नाउ गो फॉर हिट एंड ट्रायल और एक्सपेरिमेंटली और चेक कीजिए कि a और b की क्या वैल्यूज हम यहाँ पर ले सकते हैं। सोचो एक बार बच्चों, a और b क्या ले सकते हैं कि ये आपकी कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, ये इक्वेशन आपका सेटिस्फाई होना चाहिए। फॉर व्हाट a एंड b, that you have to find out first of all. For set A, आइए set A में बात करते हैं। Here condition is given that a square plus 3b square equal to 28. Think about A and B. सोचो, either we can take a equal to plus minus 1 and b equal to plus minus 3. Is it correct? सही होगा, चेक करो। a equal to आप प्लस 1 लें, माइनस 1 लें, b equal to प्लस 3 लें, माइनस 3 लें, देखिए ये रिजल्ट सेटिस्फाई होगा, बिल्कुल होगा। सपोज ये आप 1 रखते हैं तो 1 का स्क्वायर 1 प्लस 3 इंटू 3 का स्क्वायर 9, 9 3 जा 27 प्लस 1 28 हो रहा। सो दीज आर द टू पॉसिबल वैल्यूज फर्स्ट। इस तरह हिट एंड ट्रायल करना है, एक्सपेरिमेंट करना है, कैलकुलेट करना है और आपको ये इंटीजर्स पता करने हैं। ओके, वन मोर और सोचिए इसी तरीके से। ऑल्सो a इक्वल टू प्लस माइनस 4 and b equal to plus minus 2. Is it possible? Check it. A equal to plus minus 4. It means 16. Here b equal to plus minus 2. 2 square 4, 4 is 12. 16 plus 12, 28. Yes, it is also satisfying. So these two possible values are also there. Either a plus minus 4, b plus minus 2. And the third, a equal to plus minus 5 means 25 and plus 3. So b will be plus minus 1. करेक्ट, दीज आर द पॉसिबल वैल्यूज। आई होप इट इज क्लियर। इस तरह से आपको हिट एंड ट्रायल करके ये वैल्यूज निकालनी होगी। अब आते हैं ऑर्डर्ड पेयर, यहाँ पे कितने बनेंगे, देखो बच्चों कितने ऑर्डर पेयर बने, 2 वैल्यूज यहाँ पे, 2 वैल्यूज यहाँ पे, तो इनसे पॉसिबल ऑर्डर पेयर कितने बन जाएंगे, 2 इंटू 2 यानी कि 4 ऑर्डर पेयर्स यहाँ पे बन जाएंगे। इसी तरह से 2 इंटू 2 4 यहाँ बन जाएंगे, 2 इंटू 2 4 यहाँ, तो टोटल आपके 12 ऑर्डर पेयर्स यहाँ पे बनेंगे, यानी कि 12 एलिमेंट इस सेट में आएंगे। अंडरस्टैंड, आ रहा समझ में? तो सेट ए को हम इस तरह से लिख पाएंगे, तो इट इम्प्लाइज सेट इक्वल टू, चलिए लिखते कैसे। अब इनसे सारे पॉसिबल ऑर्डर पेयर बनाते हैं। 1, 3 1, 3 1, माइनस 3 माइनस 1, 3 माइनस 1, माइनस 3। ओके, ये बन गए आपके इसके सारे 4 ऑर्डर पेयर। अब आइए इसके बनाते हैं। चलिए वो लिखा रहा है, मैं नीचे लिख देता हूँ। 4, 2 4, माइनस 2 माइनस 4, 2 एंड माइनस 4, माइनस 2, राइट। देन 5, 1 5, माइनस 1 माइनस 5, 1 एंड माइनस 5, माइनस 1, राइट। सो इन दैट वे वी कैन राइट द सेट ए। तो दिस इज द सेट ए हियर। सो देयर आर टोटल 12 एलिमेंट। अंडरस्टैंड? ओके, सेट ए हो गया। नाउ कम टू सेट बी। नाउ सेट बी को ध्यान से देखो। ए और बी इंटीजर्स है और वो उसमें ऐसे ऑर्डर पेयर लिखने हैं जिसमें ए बी से बड़ा हो। कैन यू राइट दीज ऑल ऑर्डर पेयर? नो, नॉट एट ऑल। इनफाइनाइट ऑर्डर पेयर होंगे इसमें आपके इनफाइनाइट ऑर्डर पेयर्स होंगे, तो हमें लिखने की भी जरूरत नहीं है। सिंपली आप अंडरस्टैंड कर सकते हो, राइट, कि इसमें वो ऑर्डर पेयर्स लिखने हैं जिसका फर्स्ट एलिमेंट सेकेंड एलिमेंट से ग्रेटर हो, बड़ा हो। कुछ भी आप लिख सकते हो, कोई भी इंटीजर इस तरह से लिख सकते हो। 2, 1 यस, 2, माइनस 1 यस, 2, 0 यस, 3, 2 यस। इनफाइनाइट होंगे। अंडरस्टैंड? तो बी सेट केवल अंडरस्टैंडिंग के लिए, उसको लिखने की जरूरत नहीं है। बट नाउ कम टू द इंटरसेक्शन ऑफ बोथ। बट मुझे तो दोनों का इंटरसेक्शन फाइंड करना है। तो इन दोनों में कॉमन क्या, इसमें तो बहुत सारे आपके सेट बी में तो आपके बहुत सारे ऑर्डर पेयर आ जाएंगे इनफाइनाइट, राइट, बहुत सारे हम लिख सकते हैं। तो इसमें और इस सेट में कॉमन क्या होगा, तो चेक करिए, कॉमन वही होंगे जो यहाँ सेट ए में ऐसे ऑर्डर पेयर हैं जो इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहे होंगे, यानी कि वही कॉमन ले लीजिए जिसमें फर्स्ट एलिमेंट
सेकेंड एलिमेंट से बड़ा हो, ग्रेटर हो। तो चेक करिए कहाँ कहाँ पर है। 1,3 तो नहीं हो सकता, बट 1,-3 अंडरलाइन कर दिए, एक आपका ये ऑर्डर पेयर आएगा। -1,3 होगा, नो। -1 इज ग्रेटर देन -3, यस, एक ये एलिमेंट आएगा, बिकॉज फर्स्ट एलिमेंट इज ग्रेटर देन सेकेंड एलिमेंट। 4,2, यस, एक ये आएगा। 4,-2 ये भी आएगा। क्या -4,2? नो। क्या -4,-2? नो, राइट। अब इधर आइए, 5,1, यस। 5,-1, यस। क्या -5 ग्रेटर देन 1? नो। -5 ग्रेटर देन 1? नो। So only these elements 1, 2, 3, 4, 5, 6. So it implies that the cardinal number of A intersection B will be only 6. तो 6 एलिमेंट बच्चों कॉमन आएंगे। आई होप इट इज क्लियर, समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो नोट कर लीजिए इसको। अनदर क्वेश्चन इज हियर, इफ A is proper subset of B and B is proper subset of C, then you have the 4 options. Option A is proper subset of C, necessarily. Option B is here, A is not proper subset of C necessarily. Option C is here, A may not be subset of C, and option D is here, equal to. These are the 4 options. So read your question carefully. Totally conceptual question है, जो आपने पढ़ा है, सीखा है, तो आप कर पाएंगे। A is सबसेट ऑफ B and B is सबसेट ऑफ C। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, अप्रोप्रिएट होगा? A B का सबसेट है, B C का सबसेट है। आई होप दिस यू कैन डू बेटर बाय द Venn diagram. It will be the best way to understand. Okay, so draw the Venn diagram here. As per your solution, you can draw the Venn diagram. क्या समझ में आया आपको? बोलो बच्चों। ए बी का सबसेट है, बी सी का सबसेट है, मीन्स इन तीनों में सबसे बड़ा यानी कि सुपर सेट कौन सा हुआ? सी। तो दिस विल बी द सुपर सेट सी। ओके, अंडरस्टैंड? तो ये सेट आपका सी होगा। बी सेट इसका सबसेट है, जो आप जानते हो अच्छे से कि वो इसके अंदर आएगा, और ए इसका सबसेट है बच्चों, तो ए इसके अंदर आएगा। इस तरह से ये सेट होंगे। आई होप इट इज क्लियर और नॉट? बहुत आसान था। तो साफ साफ दिख रहा है कि इट इम्प्लाइज दैट ए विल बी नेसेसरली सबसेट ऑफ सी। बोलो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगा या नहीं होगा? बिल्कुल होगा, क्योंकि ए को सी का सबसेट होना ही पड़ेगा। तो ए विल बी द प्रॉपर सबसेट ऑफ सी। सो दिस विल बी योर आंसर, ऑल अदर आर रॉन्ग, राइट? क्लियर? चेक कर लीजिए। तो थ्रू द Venn डायग्राम आसानी से आप इसको कर पाएंगे। नेक्स्ट वन, आइए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। Another question, if PA equal to PB, then again we have 4 options. Option A is proper subset of B. Option B is here, A is superset of B. Option C is here, A equal to B, and option D is here, all are true. Check it again. It is very logical question and conceptual. Think about the power set. Think about the power set of a set, which I told you कि power set क्या होता है? Power set is nothing but the set of all subsets of a given set, right? तो यहाँ पे दो सेट के पावर सेट्स को इक्वल कहा गया है, माइंडेड इक्वल। P A इक्वल टू पी बी। सेट ए का पावर सेट और सेट बी का पावर सेट दोनों इक्वल है। और इक्वल कब कहे जाते हैं दो सेट्स? मालूम है आपको, ये भी पढ़ चुके हैं। दो सेट इक्वल कब होते हैं? जब उनके एलिमेंट्स सेम होते हैं। व्हाट इट मीन? क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि जो आपके पी
इसमें जो भी एलिमेंट्स होंगे वही एलिमेंट्स आपके पी बी में भी होंगे। इसका मतलब समझ में आया आपको? यही होता। आई होप इट इज क्लियर। ओके, समझ आ गई बात कि पीए में जो आपके एलिमेंट होंगे वही पीबी में होंगे। और ये कब हो पाएगा, ध्यान से सोचो। इसका मतलब हुआ कि इसके अंदर जो सबसेट लिखे हैं सेट ए के, वही सेट बी के अंदर भी सबसेट लिखे हैं सेट बी के। और ऐसा कब हो सकता है? इट इज ओनली पॉसिबल व्हेन टू सेट्स आर इक्वल। ऐसा कैसे हो सकता है कि जो यहां पे सबसेट्स आए हो वही यहां पे सबसेट्स हो? थिंक अबाउट दैट। एलिमेंट्स कैसे इनके इक्वल हो सकते हैं? यानी कि दोनों सबसेट यहां पे सेम सेम लिखे हुए हैं। वो कब होंगे? जब ये सेट भी इक्वल होंगे। दो इक्वल सेट्स के ही सबसेट भी इक्वल होंगे। अंडरस्टैंडिंग की बात है, समझ पा रहे होंगे। इट मींस सीधा सा लॉजिक आपको समझ में आया होगा कि ए इक्वल टू बी, सेट ए और बी इक्वल होंगे। अब जरा ऑप्शन पे देखिए, जो ऑप्शन इसके दिए मैंने ये रहे। और जब सेट ए और बी इक्वल हैं, दे कैन बी सेट टू सबसेट ऑफ ईच अदर। तो ए बी का सबसेट होगा, बी ए का सबसेट होगा, ए बी का सुपरसेट होगा, बी ए का सुपरसेट होगा। क्या ऐसा नहीं लगता कि सारे ऑप्शन सही है? ए इज सबसेट ऑफ बी, यस करेक्ट। ए इज सुपरसेट ऑफ बी, यस करेक्ट। ए इक्वल टू बी, यस करेक्ट। सो ऑल आर ट्रू। जब ए और बी इक्वल सेट्स हैं, कैन बी से ऑल दीज स्टेटमेंट। ए इज सबसेट ऑफ बी, बी इज ऑल्सो सबसेट ऑफ ए। दो सेट जब इक्वल हैं तो वो एक दूसरे के सबसेट बोल सकते हो, उन्हें एक दूसरे का सुपरसेट बोल सकते हो। क्लियर हो रहा ना बच्चों ये? तो देखो ये तीन ऑप्शन वही है, ए सबसेट ऑफ बी, ए सुपरसेट ऑफ बी, ए इक्वल टू बी, सो ऑल आर ट्रू। तो हियर दिस इज। आई होप नोट कर लिया होगा। तो आइए इसको रफ कर देते हैं। Okay, so we come forward for the practical problems based on the Venn diagram and the cardinality of two sets, right? चलिए if A and B are two sets such that A union B means cardinal number of A union B equal to 40 given है यहाँ पे, and cardinal number of A equal to यहाँ पे 25 बताया जा रहा है, एंड कार्डिनल नंबर ऑफ बी इक्वल टू यहाँ पे हमें मालूम है 24 है। देन द कार्डिनल नंबर ऑफ इंटरसेक्शन बी पूछा जा रहा है। दैट स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन लिया है मैंने अभी। इतना आसान क्वेश्चन एग्जाम में जनरली आता नहीं है, बट जस्ट फॉर द प्रैक्टिस हमने ये लिया हुआ है। क्या है? दो सेट हैं, उनका यूनियन की कार्डिनल नंबर मालूम है, सेट ए की कार्डिनल नंबर पता है 25 एलिमेंट है, सेट बी की मालूम है 24, और ये निकालना। सो इन सारे टर्म्स से रिलेटेड आपके पास फॉर्मूला ऑफ कोर्स है, जो मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बताया हुआ कि सिंस वी हैव द कार्डिनल नंबर ऑफ ए यूनियन बी इक्वल टू कार्डिनल नंबर ऑफ ए प्लस कार्डिनल नंबर ऑफ बी माइनस कार्डिनल नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। देखो बच्चों, तो जैसे ही आप इस क्वेश्चन को देखोगे, डाटा देखोगे, आपको तुरंत स्ट्राइक करेगा, अच्छा ये उस फॉर्मूले पर यानी कार्डिनलिटी पर बेस्ड ये क्वेश्चंस है, और ये हम आसानी से फॉर्मूले के थ्रू कर पाते हैं। तो देखिए हो गया। ओके, पुट ऑल द वैल्यूज, यू विल गेट द रिक्वायर्ड वैल्यू। व्हाट n of a union b, given that it is 40 equal to cardinal number of a 25, it is 24 minus cardinal number of a intersection b which is required. Understand? So it is 40 minus how much it is? 49, yes, equal to minus cardinal number of a intersection b. You get it, minus 9 equal to minus cardinal number of a intersection b. So in that manner you get cardinal number of a intersection b equal to nothing but 9. So 9 elements are common in both, यानी कि 9 एलिमेंट दोनों में कॉमन है। अंडरस्टैंड? तो इस तरह से ये क्वेश्चन हो जाता है। तो जैसे इस क्वेश्चन को अगर मैं वेन डायग्राम से करना चाहूँ, समझना चाहूँ कि सर वेन डायग्राम का कैसे एप्लीकेशन उसका आसानी से कर पाएंगे। सीधा वेन डायग्राम,
देखो हम इसको वेन डायग्राम से भी आसानी से समझ सकते हैं। दो सेट है यहाँ पे, ए और बी, राइट। ये जो पार्ट होता है वो क्या होता है बच्चों, ए माइनस बी, और ये जो पार्ट होता है वो क्या होता है बच्चों, बी माइनस ए, और ये जो पार्ट होता है वो होता है ए इंटरसेक्शन बी। बताया था मैंने, तीनों पार्ट आपके डिसजॉइंट सेट होते हैं, यस ऑफ कोर्स होते हैं, और तीनों का जो यूनियन है, तीनों को जब हम यूनियन करेंगे वो दैट विल बी ए यूनियन बी। तो ए इंटरसेक्शन बी क्या है मुझे नहीं पता, हम इसको मान लेते हैं लेट इट इज एक्स। अंडरस्टैंड कि दोनों में जो कॉमन एलिमेंट है आई डोंट नो, हमें नहीं मालूम, हमने मान लिया एक्स है। अब बताइए तो a माइनस बी बच्चों कितना हो, कार्डिनल नंबर ऑफ a माइनस बी यहाँ कितनी हो जाएगी, 25 माइनस एक्स होगी कि नहीं, बिकॉज कार्डिनल नंबर ऑफ सेट इज गिवन हियर 25। सेट ए में 25 एलिमेंट है, जिसमें से x कॉमन हो गए तो इसकी कार्डिनल नंबर होगी 25 माइनस एक्स। इन द सिमिलर मैनर अगर मैं कार्डिनल नंबर ऑफ b माइनस ए पूछूं तो आप कहेंगे सर इट विल बी 24 माइनस एक्स। आई होप इट इज क्लियर, ऑल थ्री डाटा आई हैव गिवन इन द टर्म्स ऑफ x। नाउ सीधा बाय वेन डायग्राम हमने बताया था, ये तीनों रीजन जो होते हैं बच्चों इनका यूनियन होता है ए यूनियन बी, तीनों डिसजॉइंट सेट्स होते हैं, तीनों डिसजॉइंट सेट होते हैं। सो हियर कार्डिनल नंबर ऑफ ए यूनियन बी विल बी इक्वल टू कार्डिनल नंबर ऑफ ए माइनस बी प्लस कार्डिनल नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी प्लस कार्डिनल नंबर ऑफ बी माइनस ए। क्या ऐसे हम लिख पाएंगे, ऑफ कोर्स लिख पाएंगे, इन तीनों का सम के इक्वल ही हो। पुट ऑल द वैल्यूज, यहाँ रखिए, इट इज 40, कार्डिनल नंबर ऑफ ए माइनस बी इट विल बी नथिंग बट 25 माइनस एक्स, ये आपका एक्स है, प्लस 24 माइनस एक्स, ठीक है। इस तरह से माइनस एक्स प्लस एक्स कैंसिल हो गया, दैट इज 40 माइनस 49 इक्वल टू माइनस एक्स, सो इट इज माइनस 9 इक्वल टू माइनस एक्स। सो अगेन यू गेट द सेम वैल्यू एक्स इक्वल टू 9, और एक्स क्या था, दैट वाज द कार्डिनल नंबर ऑफ इंटरसेक्शन विद दिस इज 9। सो दिस इज द एप्लीकेशन ऑफ Venn diagram. So it is method number 2. Either you use this one or you use this one. तो बहुत बार हम Venn diagram का ही यूज करने वाले हैं, ये तो अभी स्टार्टिंग है, फर्स्ट क्वेश्चन था। ओके, मोस्ट ऑफ द टाइम जब बहुत अच्छे क्वेश्चंस आते हैं इसमें, तब हम वहाँ पे Venn diagram का ही बच्चों यूज करते हैं। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द एप्लीकेशन ऑफ Venn diagram एंड दिस थ्योरम। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। Cardinal number of universal set is given here 50. Cardinal number of set A is given here 24. Cardinal number of set B given here 30. Then find, two questions are here. First is maximum value of cardinal number of A union B, and second is minimum value of cardinal number of A intersection B. These are the two questions. और इस तरह के questions जो होते हैं स्टूडेंट्स वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। जब हम इस तरह क्वेश्चन पूछते हैं कि इस ऑपरेशन की मैक्सिमम वैल्यू बताइए, इस ऑपरेशन की मिनिमम वैल्यू बताइए, नेचुरली दीज क्वेश्चंस आर वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज दे आर लॉजिकल, दे आर एनालिटिकल क्वेश्चंस। ये सीधे फॉर्मूला बेस्ड नहीं होते हैं, ये लर्निंग बेस्ड होते हैं कि आपने सीखा क्या और आपने कितना अपने माइंड को यूटिलाइज किया उन कॉन्सेप्ट्स को यूज करने में। तो सी हियर दीज आर द टू क्वेश्चंस। इस तरह के क्वेश्चंस पे फोकस करना बहुत जरूरी है। सी क्या गिवन है यहाँ पे हमारा कि जो यूनिवर्सल सेट है उसमें 50 एलिमेंट्स हैं, राइट। यूनिवर्सल सेट में 50 एलिमेंट है, और यूनिवर्सल सेट क्या होता है बताने की जरूरत नहीं, इट इज अ सुपर सेट ऑफ ऑल द सेट्स। कोई भी ऑपरेशन आप करो, दो उसके अंडर कंसिडरेशन में जो भी सेट, पे कुछ भी ऑपरेशन करिए, कुछ भी ऑपरेशन करिए, क्या वो यूनिवर्सल सेट से बाहर होगा? उसकी कार्डिनल नंबर क्या उससे बाहर होगी? नहीं होगी। ये यहाँ पे समझने का पॉइंट है इस क्वेश्चन में। देखिए कैसे कि सिंस कार्डिनल नंबर ऑफ यूनिवर्सल सेट गिवन हियर 50 है, ओके, कार्डिनल नंबर ऑफ ए यहाँ पे 24 है, कार्डिनल नंबर ऑफ बी यहाँ पे आपको 30 दिया जा रहा है। आइए, तो सबसे पहले पूछा गया व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ए यूनियन बी। व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ए यूनियन बी? कार्डिनल नंबर ऑफ ए यूनियन बी कैन बी राइट, इट विल बी ऑलवेज लेस देन इक्वल टू कार्डिनल नंबर ऑफ यू। कैन इट इज क्लियर और नॉट? जो मैंने अभी आपको समझाया
उसी स्टेटमेंट को मैंने लिखा कि आप कोई भी ऑपरेशन करिएगा, कुछ भी ऑपरेशन करिएगा, उसकी कार्डिनल नंबर यूनिवर्सल की कार्डिनल नंबर से हमेशा या तो लेस या इक्वल ही होगी। कैसे बड़ी हो सकती है बच्चों? नहीं हो सकती। इज इट नॉट पॉसिबल? क्यों? सब कुछ किसके अंदर हो रहा है? यूनिवर्सल सेट के अंदर ही तो हो रहा है, तो उसके बाहर या उससे बड़ी तो कार्डिनल नंबर हो ही नहीं सकती। तो वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड स्टेटमेंट इट इज हियर कि कार्डिनल नंबर ऑफ किसी भी, मान लो ये ऑपरेशन और कुछ भी होता, कार्डिनल नंबर ऑफ ए यूनियन बी इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू कार्डिनल नंबर ऑफ यू। सो द कार्डिनल नंबर ऑफ ए यूनियन बी और लेस देन इक्वल टू हियर इट इज 50। ओके, और ये स्टेटमेंट क्या बताता है? जब आप ये कहते हो ना कि ए लेस देन इक्वल टू 2, तो इसका मतलब क्या होता है कि ए 2 या 2 से छोटा है। इट मीन्स व्हाट? इट मीन्स द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ए इज नथिंग बट 2। इसका मतलब ये होता है बच्चों, ये समझते हो ना? ये बात में सीखते चलो अगर नहीं जानते हो, कि मैंने कहीं पर भी कुछ भी ऐसे स्टेटमेंट लिखा ए लेस देन इक्वल टू 2, तो इसका मतलब है कि वो उसकी मैक्सिमम वैल्यू बता रहा। और अगर मैं लिखता हूँ ए ग्रेटर देन इक्वल टू 2, इसको कैसे समझे आप? कि इसका मतलब ये कहा जा रहा है कि ए की जो वैल्यू है वो 2 या 2 से ग्रेटर है। इट मीन्स दिस वन इज द लीस्ट वैल्यू। तो ये है कि मिनिमम वैल्यू हो गई, इसका मतलब ये मिनिमम वैल्यू को इंडिकेट कर रहा है 2। तो ये जो इंडिकेशंस है, ये जो सिंबल्स हैं ग्रेटर देन लेस देन, ये बहुत ज़रूरी मैथ्स में, इनको सीखते चलिएगा कि कैसे कब लिखा होता तो आप उसका क्या मतलब निकालोगे, राइट? सो सी हियर, तो अगर मैंने लिखा कि एन ऑफ ए यूनियन बी इज लेस देन इक्वल टू 50, इट मीन्स दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू। सो दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ए यूनियन बी नथिंग बट 50, ये बताया जा रहा। आ गया फर्स्ट आंसर, तो फर्स्ट आंसर आपका ये हो गया। सेकेंड, द मिनिमम वैल्यू ऑफ दैट। अब बात करते हैं कि सर इसकी मिनिमम वैल्यू क्या होगी इंटरसेक्शन बी की। अब इंटरसेक्शन ऑपरेशन लिया और उसकी मिनिमम वैल्यू क्या होगी कार्डिनल नंबर की, तो सी सेकेंड के लिए। तो फर्स्ट हो गया आपका सेकेंड। सिंस भी है, अब इसमें हम अपना फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। सिंस भी है व्हाट, कार्डिनल नंबर ऑफ ए प्लस कार्डिनल नंबर ऑफ बी माइनस कार्डिनल नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू होता है कार्डिनल नंबर ऑफ ए यूनियन बी। ओके, कि ये कहाँ से ये टर्म मैं लाऊंगा, तो तुरंत रिकॉल करो कि ये किस फॉर्मूले में आता है, ये इसमें आता है। सो यूज दैट फॉर्मूला, क्योंकि सारे टर्म्स सारे डाटा उसी वे में दिए गए हैं, तो उनका यूज करिए कि हमें पता है कि कार्डिनल नंबर ऑफ ए प्लस कार्डिनल नंबर ऑफ बी माइनस दैट इक्वल टू दैट। ओके, हियर कार्डिनल नंबर ऑफ ए पता है हमको, रख देते हैं 24 है, ये आपका 30 है, माइनस कार्डिनल नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अब आइए इस पे, इसको अभी अभी हम निकाल चुके हैं कि ये मैक्सिमम होता है 50, राइट? इसकी मैक्सिमम वैल्यू 50 है। सो हियर यू कैन चेंज दिस इक्वालिटी इनटू इनइक्वालिटी दैट लेस देन इक्वल टू 50। एम आई राइट और नॉट? ये आपके पास ट्रिक्स होनी चाहिए, ये आपके पास स्किल्स होने चाहिए कि इस इक्वेशन को इन इक्वेशन में कैसे लिख सकते हैं, क्योंकि बिकॉज वी नो दैट दिस वैल्यू इज नथिंग बट लेस देन इक्वल टू 50। कहां से? ऊपर से मिला हमको कि ये वैल्यू लेस देन इक्वल टू 50 है, तो उसका यूज यहां पे करेंगे तो ये साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज होकर लेस देन इक्वल टू 50 लिख सकते हैं। यस, बिल्कुल लिख सकते हैं। नाउ माइनस कार्डिनल नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी is less than equal to 50 minus what is this 32 54 तो माइनस कार्डिनल नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज लेस देन इक्वल टू -4, और ये माइनस साइन दोनों तरफ जब चेंज करना होता है, मुझे रिमूव करना होता है, यू नो साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज हो जाता है। सो एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4, और ये क्या बता रहा है कि कोई भी, जब ये मैंने बताया था कि ए इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2, इसका मतलब ये इसकी मिनिमम वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है। तो ये इसकी मिनिमम वैल्यू आ गई। सो इट इम्प्लाइज दैट द कार्डिनल नंबर ऑफ इंटरसेक्शन बी मिनिमम इक्वल टू 4। सो दिस इज योर सेकेंड आंसर। आई होप बोथ आर क्लियर। यस, सो दैट काइंड ऑफ क्वेश्चंस यू हैव टू लर्न। देख लीजिए बच्चों, दोनों क्वेश्चन इस तरह से। सो इन टुडेज लेक्चर वी हैव लर्नड ए नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन द कंसेप्ट्स। आई होप कि कंसेप्ट क्लैरिटी में इन क्वेश्चंस के थ्रू आपको काफ़ी हेल्प मिली होगी। ओके, सो कीप ऑन रिवाइजिंग, कीप ऑन डूइंग द नंबर ऑफ क्वेश्चंस, और हम कंटिन्यू रखेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में भी हम प्रॉब्लम्स को कंटिन्यू रखेंगे और अच्छे क्वेश्चंस लेके आने वाले। अभी जो क्वेश्चंस हमने किए बहुत ही बेसिक और बहुत फंडामेंटल क्वेश्चंस थे, जो कहीं ना कहीं आपके स्कूल एग्जामिनेशंस में यूज हो सकते हैं। इनका कंसेप्ट, इस तरह का जो फ्रेमिंग है क्वेश्चंस की, वो आपके स्कूल एग्जामिनेशंस में, और कभी कभी हम देख सकते हैं कि जेईई मेंस लेवल पे भी इस तरह के क्वेश्चंस मिल सकते हैं, राइट? बट अभी बहुत कुछ बाकी है बच्चों।
इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल सी द नंबर ऑफ गुड क्वेश्चंस हियर। हम ग्रेजुअली अपने लेवल को इंक्रीज कर रहे हैं, तो देखेंगे आप अगले लेक्चर में और भी बहुत शानदार क्वेश्चंस होने वाले हैं, बहुत अच्छे क्वेश्चंस होने वाले जहां आपको बहुत सारा दिमाग लगाना पड़ेगा। ओके, सो वी रेडी फॉर दैट। ओके, मिलते हैं।